राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है जेमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए। जानेंगे मिथुन राशि वालों का 2024 कैसा जाने वाला है, करियर के हिसाब से, लव लाइफ के हिसाब से और हेल्थ वाइज। अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से जेमिनाई मिथुन राशि का मानते हैं, नाम के हिसाब से चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, तो आज की ये रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, ठीक है। लव रीडिंग के लिए ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप लड़का हैं लड़की हैं देख सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं तब भी रह सकते हैं, अगर आप सिंगल हैं तब भी आप अपने लिए ये लव रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तीनों एस्पेक्ट्स के लिए अलग अलग डेक इस्तेमाल किए जाएंगे, तीनों ही एस्पेक्ट्स के लिए अलग अलग गाइडेंस भी दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपने अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे चैनल के अबाउट में ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स जैसे ही हो जाएंगे तो मैं पर्सनल रीडिंग अनाउंस कर दूंगी। पर्सनल रीडिंग के लिए जितनी भी बातचीत होगी, जितना भी किस तरीके से पर्सनल रीडिंग होगी, ये सब मैं इंस्टाग्राम पर ही डिस्कस करूंगी। तो मेक श्योर कीजिए कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एक और चैनल है मेरा 1111 डिवाइन टैरो, जहाँ पर मैं सिर्फ लव रीडिंग्स करती हूँ, कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। अगर आप वो भी चेकआउट करना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपको आंख बंद करके अपने ईश्वर को याद करना है, पॉजिटिव होके ही हमेशा रीडिंग को देखना है, ठीक है। और रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में क्लेम करना, गॉड को थैंक यू करना, ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी मेरे व्यूअर्स जेमिनाई मिथुन राशि वाले इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका करियर 2024 कैसा जाने वाला है। जेमिनाई मिथुन राशि वालों का करियर 2024 कैसा जाने वाला है, कैसा जाने वाला है करियर 2024 मिथुन राशि वालों का। जो मेरे व्यूअर्स मिथुन राशि वाले, जेमिनाई मिथुन राशि वाले इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका करियर 2024 कैसा जाने वाला है, ठीक है। जेमिनाई मिथुन करियर 2024। पहले भी ये कार्ड आने वाला ही था, डेथ कार्ड, 6 ऑफ कप्स, जजमेंट, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 7 of swords, 4 of cups, knight of cups and 6 of swords. Okay. यूनिवर्स मुझे 6 ऑफ swords की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ swords की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। टू ऑफ वैंड्स विद क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक चैरियट विद एस ऑफ वैंड्स। ओके, 3 एसेस यहाँ आए हैं। आप में से बहुतों को 111 एंजल नंबर दिखाई दे सकता है।
111 एंजल नंबर, या फिर इस रीडिंग के बाद दिखाई दे सकता है, ठीक है। 111 एंजल नंबर, जब भी आप 111 एंजल नंबर देखें कहीं भी, अपने फ़ोन स्क्रीन पे देख सकते हैं, टीवी देखते वक्त देख सकते हैं, ठीक है, तब आपको यूनिवर्स को थैंक यू करना है। क्यों थैंक यू करना है? 111 एंजल नंबर का मतलब होता है कोई न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में होने वाली है, कोई न्यू स्टार्टिंग, कोई न्यू बिगनिंग, ठीक है। और वो ऐसी होगी जो आपको सक्सेस ग्रोथ ही देगी, ठीक है। तो कैसा रहेगा आपका 2024 करियर के हिसाब से? करियर के हिसाब से यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि नई नई शुरुआत इस 2024 में आपके लिए लिखी है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आया है, यहाँ पर डेथ का कार्ड भी आया है, ठीक है। न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इस 2024 में आपकी करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख पा रही हूँ, दिख रहा है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, नए नए आइडियाज़ आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर नया साहस, नया जोश, नई उमंग के साथ आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। बात करें जनवरी के महीने से, यहाँ पर न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। नए तरीके से आपने या तो अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी है, नए तरीके से आपने अपनी जॉब में रिप्रेजेंटेशन को शुरू कर दिया है, नए तरीके से एक नया रेजोल्यूशन आपने इस साल यही लिया है कि मैं अपने करियर को लेके बहुत सीरियस रहने वाला हूँ। जो पुरानी गलतियाँ करी हैं उनसे सीखूंगा, जो पुराना मेरा तरीका था उनको ख़त्म करूँगा, चाहे वो लेजीनेस हो, काम को टालने का हो, काम शुरू कर लेते हैं लेकिन उसको अंत तक नहीं पहुंचा पाते, मुकाम तक नहीं पहुंचा पाते, उसका हो, वो सारी चीज़ों को ख़त्म करके आपने अपनी ज़िंदगी में आगे ट्रांसफॉर्मेशन लाने का इस जनवरी के महीने में बखूबी तरीके से सोचा है कि मैं करके ही रहूँगा, अपनी विक्ट्री के झंडे गाड़ूंगा इस 2024 में। और नया ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपके 2024 में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, अभी तक तो आप नए तरीके से काम कर रहे हैं, नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ फरवरी के महीने की अगर मैं बात करूँ तो अब आप बहुत फोकस होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फरवरी के महीने में फोकस्ड हैं, और ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोग तो अपनी फैमिली का बिजनेस संभाल रहे हैं, ठीक है। अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए घर खरीदते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक सलाह दूंगी, कुछ भी तरीके का आप कदम उठा रहे हैं आगे, जैसे घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, तो घर वालों की सलाह के बिना आगे ना बढ़े, ठीक है। जजमेंट आता हुआ आपके करियर में दिखाई दे रहा है। जजमेंट आने का मतलब यह है जिस तरीके की अब आप समझ जाइए, यहाँ पर आपको मार्च के महीने से आपको ये बखूबी समझना है कि आप जिस तरीके का बीज बोएंगे उसी तरीके का फल काटेंगे। ध्यान रखिएगा, हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है इस 2024 में। सिर्फ बोलते नहीं रहना, करना भी है, ठीक है, कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये प्लानिंग बनाना, सिर्फ प्लानिंग नहीं बनाना, लिखना नहीं है कागज़ पर, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। जजमेंट का कार्ड आपको यहाँ पर दिखा रहा है, आप जिस तरीके की मेहनत करेंगे, जिस तरीके का हार्डवर्क करेंगे करियर में, उसी तरीके का आगे रिजल्ट पाएंगे। यहाँ पर तो फरवरी मार्च तक तो है कि चलो आप कर रहे हैं, आप अपने प्लानिंग कर रहे हैं, मैं घर खरीदूंगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा, कोई तो रियल एस्टेट के बिजनेस में भी जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ दिख रहा है साफ। लेकिन यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आगे जा कर के ये जो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छा अच्छा दिख रहा है होगा। अगर आपने यहीं पर अपना मेहनत करना छोड़ दिया, वही कामों को टालना शुरू कर दिया, काम को पकड़ना हाथ में लेकिन उसको पूरा नहीं करना, ऐसा शुरू कर दिया, तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है सब उल्टा होता। ये सब इनका मतलब फिर उल्टा होता चला जाएगा। आपको मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, अभी से लग जाइए, अभी से, ठीक है। अगर आप करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, काम करने से पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, तो आगे चल करके मैं देख पा रही हूँ बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। हाँ, थोड़ी कन्फ्यूजन रह सकती है छठे महीने में कि कंफ्यूज रहेंगे, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि डगमगा जाएंगे, थोड़ा जगलिंग चलेगी। जगलिंग का मतलब ये है कि आप ना बिजनेस में जितना पैसा लगाएंगे उतनी ही कॉस्ट, जितना कॉस्ट लगाएंगे उतनी ही कॉस्ट आपको वापस मिलेगी। प्रॉफिट ना लॉस, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको लेकर के आपको हैरान नहीं होना, आपको फोकस रह करके आगे बढ़ना है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, जैसे आप तैयारी करेंगे एग्ज़ाम की,
वैसा ही फल मिलेगा। कहेंगे मैं पढ़ा है नहीं, लेकिन कार्ड देख के कहेंगे अरे मेरे तो कार्ड अच्छे आए थे, लेकिन पढ़ा नहीं आपने। और कहीं सोचेंगे मेरे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे, तो जी नहीं, अगर आप पढ़ेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, तभी एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, तभी इंटरव्यू भी आप क्रैक कर पाएंगे। साथ ही में यहाँ पर छठे महीने में जगलिंग का मतलब ये है कि आपके दिमाग में ना एक तो खूब सारे आइडियाज़ आते रहेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा ये होगा कि जैसा आपने मेहनत की वैसा ही फल मिलेगा। लाइक आपने बिजनेस में जितना पैसा लगाया उतना कॉस्टिंग ही वापस आई, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, फोकस होकर के आगे चलना है। इस नेगेटिविटी को छोड़ के, ऑब्स्टैकल्स को छोड़ के, फोकस होकर के दिमाग में ग्रोथ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को ध्यान में रखते हुए, नेम वेम को ध्यान में रखते हुए, एक सटीक होता है ना अपनी अथॉरिटी, एक अथॉरिटेटिव पर्सन बनते हुए, और साथ ही में बैलेंस बनाते हुए, अगर आप, मैं यहाँ देख पा रही हूँ, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप बैलेंस नहीं बना पाती, मैं बच्चों को संभालूँ कि काम करूँ, अगर इन चीज़ों में बैलेंस बना लेंगे और फोकस होकर चलेंगे तो आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सेलिब्रेशन। यहाँ दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे सेलिब्रेशन आपके करियर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए सेलिब्रेशन, बहुत सेलिब्रेशन वगैरह होगा। जलने वाले लोग आपसे मिलेंगे, आपके देखिए पीठ मोड़ के खड़े हैं, जलने वाले लोग मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ पर मुझे आपके करियर में 8वें महीने तक लग रहा है आप या तो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, घर खरीद लेंगे, कहीं इन्वेस्ट कर लेंगे, और उसकी पार्टी शार्टी करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जलने वाले लोग भी होंगे, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए थोड़ा सा अब आखिरी महीने, साल के 4 महीने, इससे पहले मैं बता दूं, कुछ लोगों को अगर कोई सवाल है कि क्या इस साल हम बाहर जा सकते हैं जॉब करियर के लिए, यस डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ जा सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। मकान खरीदते हुए तो इस साल मुझे आप पक्का दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी में किसी तरीके की प्रॉपर्टी, ऑफिस, ज़मीन, फ्लैट, ये खरीदते हुए इस साल तो आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे पक्का दिखाई दे रहा है डेफिनेटली कोई घर खरीदते हुए आप इस साल, यस आपका सपना है वो इस साल पूरा हो सकता है, ठीक है। इस साल एक छोटी सी एडवाइस और है, शिव, जो भी भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं कंटिन्यू रखें, नहीं करते तो शिव भगवान को जल चढ़ाएं सोमवार के सोमवार। यहाँ पर आपके लिए मुझे दिख रहा है आगे के रास्ते खुलते हुए, ठीक है। अब आखिर के 4 महीने मुझे थोड़ा सा आपके ना अंदर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी होते हुए, जल्दबाजी करते हुए आप ना, थोड़ा सा एडवाइस दूंगी, मैंने बताया भगवान शिव की आराधना करें, स्पिरिचुअल हो जाए, आप मंदिर जाएं, गुरुद्वारे, मस्जिद, आप जिस भी धर्म को मानते हैं आप जाएं, और यहाँ पर जल्दबाजी ना करें। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ना करियर को लेकर के आखिरी महीने के 4 आपका पेशेंस हिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और जिसके चलते मुझे यहाँ गलती होती हुई दिखाई दे रही है। 9th मंथ में, 9वें महीने में, सितंबर में किसी तरीके की जल्दबाजी होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका अपनी जल्दबाजी पे देख रही हूँ मैं, आप ना, आपका थोड़ा सा फोकस डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आपको स्पिरिचुअल होने की भी सलाह है, यहाँ आपको फोकस्ड होने की भी सलाह है, और दिख रहा है किसी तरीके के चैलेंजेस आपके करियर से रिलेटेड यहाँ सितंबर में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको उन चैलेंजेस से निकलना होगा। कैसे निकलेंगे? अच्छे तरीके से सिचुएशन को एनालाइज करना है, अनदेखा नहीं करना है। छोटे मोटे चैलेंजेस बाद में जाकर के बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब आपके सितंबर के महीने तक मुझे दिखाई दे रहा है करियर में किसी तरीके का चैलेंजेस, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो फ्रेंड्स के बीच में कुछ आनाकानी हो रही है, कहीं बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो चैलेंजेस आपके लिए आने वाले हैं सितंबर के महीने में दिख रहा है मुझे, आपको इसे अच्छे तरीके से एनालाइज करके फोकस होकर निकलना होगा। जहां आपने अनदेखा किया वहां आगे चल करके बड़ी प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। तो यहीं पर आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, ठीक है। जहां आप सतर्क नहीं हुए तो फिर आप पछताएंगे कि मैंने अपनी पिछली गलतियों से क्यों नहीं सीखा। यहाँ पर आपको ना ओवर थिंकिंग से भी फिर बचने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग और लापरवाही और ध्यान ना देना, फोकस होकर ना चलने की
की प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर सितंबर और अक्टूबर में दिखाई दे रही है। आपको सितंबर अक्टूबर में फोकस्ड भी रहना है, हार्ड वर्क भी करना है, एनालाइज करना है सिचुएशन को अच्छे से और आगे बढ़ना है। यहाँ पर सितंबर अक्टूबर आपके लिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने के लिए, अदरवाइज़ यहाँ पर नवंबर और दिसंबर में यहाँ पर आप ना किसी चीज़ से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो क्या है मूव ऑन, जो भी यहाँ पर नेगेटिविटी थी सितंबर अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर में वो नेगेटिविटी देख रहे हैं आप, इस कार्ड को देखिए, ये देखिए, मूव ऑन कर रहे हैं, जा रहे हैं ना, जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग से मूव ऑन कर रहे हैं। एक काम तो खूब अच्छे से खोलिए, दूसरा काम करने की भी सोच रहे, फोकस हो रहे हैं कि अब मैंने कर लिया। मैंने कहा ना आपको कि आप में से किसी का ना आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी जाने का यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर देखिए, एक काम आपका ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से है, हो गया। अब दूसरा काम खोल रहे हो, वो चाह रहे हैं आप कि मैं बाहर जाऊँ, ये भी प्लानिंग हो सकती है। और जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ओवर थिंकिंग आपको रोकती थी, अब आप फोकस हो गए, उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे आपकी नज़र सामने है, हाथों में फूल, ग्रोथ, अबंडेंस है। यहाँ पर आपने बस निर्णय ले लिया कि मुझे ये काम करना है, कदम बढ़ाना है। कोई भी नेगेटिविटी सामने आएगी, ऑब्स्टेकल आएगी, मैंने देखना नहीं, मैंने आगे बढ़ते जाना है। और वो होगा आपका, मुझे दिसंबर के अंत तक आप में से बहुत लोगों का बाहर जाने का, फॉरेन ट्रिप का, या तो काम के सिलसिले में या जॉब वगैरह बाहर लगने की पूरे चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसका बीज नवंबर में पड़ जाएगा और दिसंबर के अंत तक आपको रिजल्ट मिलेगा कि यस, आपको बाहर जाने का भी मौका मिल रहा है। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब आप अभी से, शुरू से ही अपने आप पे फोकस करें, हार्ड वर्क करें। आपके लिए ये 2024 का महीना हार्ड वर्क मांग रहा है, ठीक है। 2024 शनि का साल है। शनि क्या मांगता है? शनि हार्ड वर्क मांगता है, ठीक है, कर्मों का फल दिलाता है। तो आपने जहाँ हार्ड वर्क किया वहाँ आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलना ही मिलना है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है यहाँ से यूनिवर्स की तरफ से आपके करियर के लिए, ठीक है। गाइडेंस यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए। एक गाइडेंस और है, शिव भगवान की आराधना करें, हार्ड वर्क करें, कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करते हुए बस कर्म करते रहें, ठीक है। यहाँ दिया है द आंसर यू नीड आर कमिंग। जितने भी आपको अपने करियर से रिलेटेड जो भी आपको कन्फ्यूजन थी, जो भी था, आपके काम करते करते, हार्डवर्क करते करते आपको मिलता जाएगा। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, टाइम लीजिए, सोचिए, एनालाइज करके ही आगे बढ़िए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। मैंने आपको क्या कहा था? सिर्फ लिखते रहेंगे, मुझे ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करने से नहीं होगा। प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों पर भरोसा रखें, वो पूरे ज़रूर होंगे बशर्ते आप मेहनत करेंगे तो, ठीक है। चलिए अब जानते हैं आपकी लव लाइफ 2024 कैसे रहने वाली है, ठीक है। रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ब्यूटीफुल रीडिंग्स मेरे चैनल पर आती रहेंगी। बहुत जल्दी मैं पर्सनल रीडिंग का अनाउंस करने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, इंस्टाग्राम को फॉलो करके रखेंगे, तभी आप जान पाएंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं जेमिनी मिथुन राशि वालों की लव लाइफ 2024 कैसे रहने वाली है। जेमिनी मिथुन राशि वालों, अपने पार्टनर का ध्यान करें, 7 बार उनका नाम दोहराएं और पॉजिटिव होकर ही रीडिंग को देखें। जेमिनी राशि वालों, मिथुन राशि वालों की लव लाइफ 2024 कैसे रहने वाली है। जेमिनी मिथुन राशि वालों की लव लाइफ 2024 कैसे रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। एक सेकेंड ना, ओके। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, मूविंग ऑन, फर्टिलिटी, sacrifice, deception and envy, solitude, triumphant success,
trapped in fear, conflict and defeat, financial and material changes, positivity, movement forward, and patience. Bottom of the deck, waiting game, accelerated motion, obstacle and challenges, emotional loss. ओह, choose wisely, transformation. जी, आपकी जो लव लाइफ है थोड़ी सी अप एंड डाउन चलने वाली है इस 2024 में। कैसे चलने वाली है मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी अप एंड डाउन चलने वाली है। आपसे जलने वाले लोग बहुत हैं, आपकी लव लाइफ से जलने वाले लोग बहुत हैं, ठीक है। हाँ, सॉरी। देखिए यहाँ पर 55 मास्टर नंबर आया है, 55 मास्टर नंबर, ठीक है। कैसे जाने वाली है आपकी लव लाइफ? मुझे ऐसा लग रहा है आप ना इस साल अपनी लव लाइफ की बजाय ना अपनी ग्रोथ, अपनी फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस के ऊपर, अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर, ठीक है, अपनी सक्सेस के ऊपर, अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। मुझे ये आप अपना साल की शुरुआत में अपनी लव लाइफ से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ता तोड़ने वाले हैं। मूव ऑन का मतलब यहाँ पर यह है कि आप अपनी लव लाइफ की तरफ ना ज़्यादा ध्यान देते हुए अपने सेल्फ लव की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अपने फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ओर बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। आप यस डेफिनेटली अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस के ऊपर, अपने ऊपर खर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने ऊपर टाइम, अपने ऊपर अपनी मनी इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस साल मैं देख पा रही हूँ आप अपनी लव लाइफ को डिवाइन को सरेंडर कर देने वाले हैं कि मैंने कर लिया, मैंने बहुत टाइम दे लिया अपने इस रिश्ते में, बहुत सींच लिया, अब मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ी जेलसी वगैरह इस बिहेव से ना आपके पार्टनर को आपसे जेलसी हो सकती है कि पहले तो मेरे पीछे पीछे भागता था, पहले मेरे पीछे पीछे भागती थी, अभी इसको क्या हो गया, ये अपने पे ध्यान देने लग गया, ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपको इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर आप अपनी स्टडी के ऊपर ध्यान देते हुए, ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने क्या सोचा है कि मुझे अपने करियर में चाहिए अब सक्सेस। बहुत हो गया, आपने अपने प्यार के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए अपने करियर को बहुत बार सेक्रीफाइस किया है, अब नहीं करेंगे। यहाँ पर ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ये बीच बीच में है ना, यहाँ पर मुझे 8वें और 9वें महीने में, 8वें में अगस्त सितंबर में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप नेगेटिव होने वाले हैं। अब थोड़ा आप अपने पार्टनर को याद करेंगे, थोड़ा आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है इस चक्कर में। लेकिन मैं ये देख रही हूँ आप दोनों की बातचीत बंद हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी आ सकता है, लेकिन आप अपने गोल से नहीं डगमगाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, पेशेंस रखेंगे कि कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छा होने वाला है, और कोशिश करेंगे कि मैं बैलेंस बनाऊँ। साल के शुरुआती टाइम में मुझे दिख रहा है आप अपनी लव लाइफ से मूव ऑन कर रहे हैं, अपने पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी लव लाइफ को सरेंडर कर दे रहे हैं। पार्टनर के साथ थोड़ी लड़ाई झगड़ा, क्योंकि वो जेलस होंगे कि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपने ना अब अपने लिए रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा मुझे अगस्त सितंबर में आर्ग्यूमेंट्स होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन आप जैसे तैसे साल के अंत तक अपने करियर को और अपनी लव लाइफ दोनों को संभाल लेंगे, दोनों में बैलेंस बना के चलते हुए नज़र आ रहे हैं, पेशेंस रखते हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस बनाते हुए चल रहे हैं और पॉजिटिव मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ है आपकी लव लाइफ में। जो लोग कंसीव करने का सोच रहे हैं, मैरिड हैं, कंसीव कर रहे हैं, यस 2024 में 3रे महीने से आप प्रोसीजर में लग सकते हैं, प्रोसेस में कंसीव करने की, ठीक है। और जो लोग सोच रहे हैं कि उनके पार्टनर उनको कमिटमेंट वगैरह देंगे, तो इस साल मुझे कोई किसी तरीके की कमिटमेंट यहाँ फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो भी आप उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से पक चुके हैं और इस साल अपने ऊपर ध्यान देने की तरफ बढ़ रहे हैं,
ठीक है। लेकिन साल के अंत तक मुझे कांटेक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये साल आप अपने पे लगाएंगे। आपके होगा गया पार्टनर तेल लेने, मेरे को अपने पे ध्यान देना, मुझे अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है। लेकिन साल के अंत में आकर के आप सारी चीज़ों में बैलेंस बनाते हुए नज़र आएंगे, ठीक है, क्योंकि आप अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ गाइडेंस क्या है। जेमिनाई मिथुन, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ गाइडेंस क्या है। Prosperity lies ahead. Your hard work is paying off. Balance spirituality and practicality. A new start is coming. And time for healing. Definitely. Don't let pride get in your way. And nothing will come out of this situation. Fairy complex approaches. What do you need to release? आपको नेगेटिविटी रिलीज करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं आगे प्रोस्पेरिटी है इस रिश्ते में। आपका हार्डवर्क पे ऑफ होगा। आपने जितनी मेहनत करी, जितना प्यार से सींचा है अपने रिश्ते को, आगे चल करके यहाँ पर न्यू स्टार्ट आती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या करना है, ये समय आपकी हीलिंग का है। आप अपने प्राइड को बस ये ध्यान रखिए, आप ज़िंदगी में आगे तरक्की करेंगे तो अपने किसी भी तरीके के प्राइड को, घमंड को अपने इस रिश्ते में बिल्कुल भी ना लेकर आएँ। बैलेंस बना के रखें अपने स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में। नहीं बना के रखेंगे तो फिर इस सिचुएशन से कुछ भी नहीं निकलेगा। आपको पॉजिटिव रहना है, सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए और अपनी हीलिंग पर काम करना है, ठीक है। इस रिश्ते में नई शुरुआत आएगी। ध्यान दीजिएगा कि आप अपने पे तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उस सेल्फ लव के चक्कर में, वो सेल्फ होता है ना, सेल्फ लव के चक्कर में कई सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आप हमला ना कर दें, समझ रहे हैं, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना कर दें, ठीक है। बैलेंस बना के चलेंगे सारी चीज़ों में तो ठीक होगा। यस, डेफिनेटली आप अपने पे काम करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा अपने पे काम करते हुए, अपनी हीलिंग पे काम करते हुए सामने वाले की फीलिंग्स का भी ध्यान रखें और सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखें और बैलेंस बनाने की कोशिश करें सभी चीज़ों में, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी हेल्थ 2024 कैसे रहने वाली है। आपकी हेल्थ 2024 कैसे रहने वाली है। बाहर से थोड़ा नॉइज़ आ रहा है तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करें। आपकी हेल्थ 2024 कैसे रहने वाली है। यूनिवर्स मुझे बताएं जेमिनाई मिथुन राशि वालों की हेल्थ 2024 कैसे जाने वाली है। मिथुन राशि वालों की हेल्थ 2024 कैसे जाने वाली है। 7 ऑफ पेंटिकल, रिलीज, एस ऑफ वाटर एंड एस ऑफ कप, एम्पेरर, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप्स। इस साल आप शुरुआत में अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यस, इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा खाएंगे, अपने न्यूट्रिशन लेंगे अच्छे और हो सकता है जिम वगैरह आप ज्वाइन करें, खर्चा करें अपने ऊपर, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। यस, पुरानी कोई भी आपको हेल्थ इश्यूज़ हो मार्च अप्रैल में वो मुझे हटती हुई दिखाई दे रही है। यस, पुरानी कोई भी बीमारी मार्च अप्रैल में हटती हुई दिखाई दे रही है। आपकी मई जून में भी हेल्थ बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही है। जुलाई अगस्त में, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर अक्टूबर में भी आपकी हेल्थ अच्छी बिल्कुल दिखाई दे रही है। नवंबर दिसंबर में आपको हेल्थ का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप है ना ओवर थिंकिंग की वजह से सिर दर्द वगैरह, कमर दर्द वगैरह, पैर दर्द में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के कम कंसर्न रहने वाले नवंबर दिसंबर में, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अदरवाइज़ आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है, पुरानी चीज़ें भी बिल्कुल ठीक होती हुई आगे नज़र आ रही है। आप शुरुआत से ही अपनी हेल्थ के ऊपर खर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा खाएंगे, जिम ज्वाइन करेंगे, योगा ज्वाइन करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। साल के अंत तक आपकी हेल्थ अच्छी है
वो साल के आखिरी 2 महीने में दिख रहा है थोड़ा कंसर्न कम होंगे हेल्थ की तरफ, तो आपको यहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। ऐसी बेहतरीन रीडिंग्स मेरे चैनल पर राशि के अनुसार हमेशा आपको मिलती ही रहेंगी। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।